जरा मारुति अल्टो आए हैं हमारे, वही क्या बोलते हैं उनको, क्या नाम है इसका यार, मारुति अल्टो को इसको जोड़ लेते हैं। काले में क्या? हाँ काल नेमी। हाँ भाई काल नेमी बोलो। भाई आप लोग कुछ ज्यादा ज्ञानी लगते हो मेरे को। अरे हाँ तो काल वो नेमी तो तुम है। अपनी बात बोलो यार, तुम कहाँ ज्ञानी और अज्ञानी के चक्कर में पड़े हो। देखो तो मेरे को नर्सरी ये फेल आदमी बताओ, को ज्ञानी ऐसे अज्ञानी की बात कोई नहीं भी करनी तुम्हें चाहिए। कोई भी मूर्ति चीज का वर्णन है बताओ। मूर्ति पूजा का खंडन कहाँ है वेदों में, मुझे ये बताओ। मतलब ये कहना चाहते हो कि उसमें खंडन नहीं अरे है क्या कहना इसलिए आप चाहते हैं मूर्ति तो, बुलाते हम हो। क्या कहना चाहते हैं वो बात नहीं है। बात ये है कि तुमने कहा कि मूर्ति पूजा का वेदों में खंडन है, तो मुझे बताओ कहाँ पे है। अरे तो भाई जब मूर्ति कौन पूजा सा करते वेद, होगे कौन सा तभी तो मंडल, खंडन कौन सा होगा। अध्याय, कौन सा मंत्र, बोलो। अच्छा। जब मूर्ति ना पूजा ना करते सूरज होगे जी, तो खंडन सूरज किस बात का अरे होगा ये सूरज जी बताओ। शांत रहो यार, शांत रहो सूरज जी। हाँ बोलो, बताओ कौन सा मंडल, कौन सा अध्याय, कौन सा आप मंत्र, सुनो सुनो कौन सा सुनो, अब वेद। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हम्म अगर वहां पे हमारी कोई भी मूर्ति पूजा होती तो वहां पे खंडन होता, ठीक। हम्म। जब वहां पे पहले कोई मूर्ति पूजा थी ही नहीं तो खंडन किस बात का होगा। क्या बोला तूने? अच्छा, ओ हो। तो कहीं जब ऐसा भाई वेदों में नहीं लिखा है इस्लाम कि में और मूर्ति पूजा क्रिश्चियन में नहीं साफ करनी है। है ना अब मूर्ति पूजा रुको की, तो ये यार, बताओ। कहाँ इस्लाम और इस्लाम में जा रहे हो यार, इस्लाम ऋग्वेद की से बात हो रेफरेंस, ही नहीं नहीं, रही मैं है। तुम्हारा एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं एग्जाम्पल ऋग्वेद से नहीं। रेफरेंस दो आप। अब मैं अरे रुक ऋग्वेद से जा यार, रेफरेंस दूंगा भाई। नहीं सूरज जी रुक जाइए, सूरज जी रुक जाइए। ऐसे ऐसे लोगों को रेफरेंस नहीं दिए जाते, ऐसे लोगों को। यह दयानंद तुम सरस्वती मुझे ये साफ साफ बताओ, कह के गए हैं कि तुम मूर्ति पूजा में कोई वेदों का वो नहीं है। अरे वेदों में कहाँ पे ये लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, मुझे ये बताओ यार। तुम फालतू की बकवास काय कर रहे हो। कहीं पे ऐसा लिखा है तो कि भाई भाई, जब कोई मूर्ति पूजा वहां पे थी ही नहीं तो वो लिखेंगे क्यों। तभी तो उन्होंने यार तो लिखा। खंडन, भाई खंडन तो कर रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे, कुछ तो लिखा होगा कि पूजा कैसे करनी है वेदों में। वेदों में कोई भी ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश किसी का कोई जिक्र है ही नहीं। तुम पूजा किसकी करोगे मूर्ति बना के भाई। किसका 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 जिक्र है फिर। केवल वहां पे इंद्र की स्तुति की गई है मात्र, वो भी अग्नि की पूजा की गई है। अच्छा, इंद्र का मतलब क्या होता है। इंद्र का मतलब क्या होता है मतलब। इंद्र का मतलब क्या होता है भाई। अरे भाई, इंद्र जो है वो बुद्धिज्म की उपाधि है। अच्छा, इंद्र बुद्धिज्म की उपाधि है। वाह बुद्धिज्म रे में भैया वाह। इंद्र को शक्र कहा जाता है, शक्र। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कहाँ पे लिखा है भैया, बताना जरा। बुद्धिज्म में इंद्र को शक्र कहा जाता है, बताओ कौन से ग्रंथ में लिखा है। भाई बुद्धिज्म बुद्धिज्म का की ग्रंथ कोट महायान की करो। किताब पढ़ लो, प- उसमें देख लो। कौन सी किताब पढ़ लो। अरे चाहे तो ग्रोक से पूछ लो, चाहे एआई जीपीटी से पूछ लो, किसी में भी देख लो। गाड़ी गाड़ी। अरे यार ग्रोक से पूछ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, चैट तो जीपीटी आपने से है। मतलब कि हम यही काम रह गया है। अच्छा तुम अच्छा क्या अच्छा देख के आए अच्छा हो। अरे अच्छा, सूरज जी रुक चलो जाओ चलो यार। चलो। अरे ऋग्वेद का रेफरेंस दे देते हैं, सूरज, ऋग्वेद का देते हैं। अरे यार सूरज रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ ना रुक जाओ। नहीं देना ना तो फिर रेफरेंस ये ऐसे। बोलो कि भाई दयानंद अरे सरस्वती गलत लिखे हुए हैं, ऐसा बोलो। अरे हम काहे बोले किसी को गलत लिख के गए हैं, कोई सही लिख के गया है। तुमने क्या पढ़ा, तुम अपना बताओ ना। तुम मानते हो दयानंद सरस्वती जी को, बोलो मानते हो। अरे मानने ना मानने का सवाल नहीं है, लेकिन है तो वो भी हिंदू ही। अरे यार हिंदू हैं ठीक है, तुम उनको मानते हो, ये बताओ। मतलब मानते क्या, मतलब क्या मैं उनकी पूजा करता हूँ ऐसे पूछना चाहते हो। अरे तुम उनकी सारी बातें मानते हो। उनकी कर्म कर्म से जो वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, उसको छोड़ के सारी बातें ठीक है। लो, अब मतलब कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू क्या बढ़िया था गुरु। है। तो भाई देखो सुनो, उन्होंने बहुत अच्छा नहीं काम चेरी किया, ठीक पिकिंग है, करोगे, केवल चेरी पिकिंग करोगे। वर्ण व्यवस्था से बाहर नहीं नहीं निकल पाए चेरी बस। पिकिंग करोगे। अभी अभी जो हम दिखा रहे थे, ये क्या तुम्हारे घर से लिखवा के छपा के पुस्तक लाए थे हम।
तो ये क्या आप आर्य समाज के दिखा रहे हो? आर्य समाज का सत्यार्थ प्रकाश खोलो ना, चौथा है, पता नहीं कौन सा खोलो। ले अब इन्हें समुल्लास भी नहीं पता है कि चौथा है कि 14वां है कि 14वां है। अच्छा तुम्हें पता क्या है यार? तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें आज तक, तुम जो जब भी आए हो बात मुझे करने, इतना बता तुमने दें कि गपोड़ सत्यार्थ के अलावा प्रकाश तुमने कुछ आज तक कोई प्रमाण दिया है? को गलत काम किया है? नहीं, तुमने आज तक कोई प्रमाण दिया है? मुझे ये बताओ, कोई तुम जो भी रेफरेंस कोट करते हो, कोई रेफरेंस लेके आए हो आज तक? तुमने आज तक अशोक की जन्म तारीख तो बता नहीं पाई। साबित करो ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अरे यार, तो तुम रेफरेंस तो दो, तब तो हम गलत साबित करें। तुम रेफरेंस दे नहीं पा रहे हो, गलत साबित करो, गलत साबित करो। अरे यार पूरा तुम भारत मानता है पूरी अरे भारत मानता, भारत पूरे भारत में तो 80% लोग मूर्ति पूजा भी करते हैं। हाँ करते हैं, ये बात सही है, लेकिन उनको फिर पता नहीं है ना, अज्ञानी है वो। अब तुम्हारे लिए अज्ञानी हो गए। फिर मैं कहता हूँ कि जो लोग ये मानते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, वो मेरे लिए अज्ञानी हो गए। तो ऐसे कह देने भर से थोड़ी अज्ञानी हो जाएंगी। तुम कम से कम ये तो बताओ कि तुम्हारा रेफरेंस क्या है। अरे तुम रेफरेंस तो बताओ प्रभु, रेफरेंस क्या है तुम्हारा? किताब दिखाओ, यहाँ पे शेयर करो, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। भाई तुम दिखाओ तो कुछ। तुमने आज तक ये तक तो बताया नहीं कि अशोक पैदा कब हुए थे। तो आप लोगों का तो ये है पूरा आपको सारे शास्त्र ये सब पढ़ने पड़ते हैं। मैं कोई स्ट्रीम तो करता नहीं। स्ट्रीम नहीं करते तो फिर बकलोली काय कर रहे थे? तुमने जो है यहाँ पे चैट में जो बकलोली करी है, गालियां वालियां दी हैं, नहीं तुमने अरे रुक जा, प्रमाण तेरे प्रमाण। तूने जो यहाँ पे कमेंट में गालियां दी हैं, यहाँ पे शेयर करूं, दिखाऊं लोगों को तू क्या गालियां दे रहा था? मैं कभी गाली नहीं देता। गाली नहीं दी तूने? हैं? मैं कभी गाली ट्रू इंडियन तेरी आईडी नहीं है? अरे भाई यहाँ दुनिया भर के बंदे हैं, ट्रू इंडियन मेरी आईडी जरूरी कि मेरी आईडी हो? अरे यार कहाँ, मतलब कि यार तुम गजब के बुद्धिस्ट आदमी हो। तुम दुनिया के पहले ऐसे बुद्धिस्ट हो जो भाई साहब झूठ नहीं बोलता, बल्कि इतना ज्यादा झूठ बोलता है कि साला झूठ भी शर्मा जाए कि ये बोल क्या रहा है। मैं तुम्हें पता होना चाहिए और तथ्यों की बात करता हूँ, तथ्यों की। हाँ, तुम्हारे तथ्य तो इतने मजबूत होते हैं कि आज तक तुमने क्या बोलते हैं, अशोक को पैदा भी नहीं करवा पाया, अशोक की जन्म तिथि भी नहीं बता पाए। तुम्हारे इतने तथ्य मजबूत हैं। अरे भाई अगर तुम जो है यहाँ पे चलाने का प्रयास कर रहे हो, नहीं तुम यहाँ पे चलाने का प्रयास, अरे रुक जाओ, तुम यहाँ चलाने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम किसी भी नाम से आते हो और तुम्हें हम पहली बार में पहचान लेते हैं कि तुम ही हो। है तुम मारुति अल्टो नाम रख के आए, ट्रू इंडियन नाम रख के आए, तो भारत का इतिहास ही नहीं है कुछ भी भाई। हाँ बिल्कुल इतिहास ही नहीं है। उससे पहले तो भारत था ही नहीं। गौतम बुद्ध अपने साथ में ही तो भारत लेके पैदा हुए थे। शुरू होता है भाई, इससे पहले तो हड़प्पा सभ्यता थी। हाँ भारत का इतिहास था ही नहीं। जब गौतम बुद्ध पैदा हुए तो साथ में भारत लेके पैदा हुए थे, है ना? साथ में भारत, ऐसे महामाया जी की गोद में एक तरफ गौतम बुद्ध थे, दूसरी तरफ भारत था, है ना? भाई जो महामाया है उसी को तो आप लोगों ने लक्ष्मी की हाँ ठीक है, लक्ष्मी। अरे तुम पहले ये बताओ कि गौतम बुद्ध से पहले भारत नहीं था, भारत का कोई प्रारूप नहीं था, मतलब गौतम बुद्ध के साथ ही भारत पैदा हुआ होगा। उनकी अम्मा की गोद में एक तरफ गौतम बुद्ध थे और एक तरफ भारत था, है ना? यही तो बात सही है ना? मैं आपको प्रमाण देता हूँ, गूगल पे टाइप करो महामाया मूर्ति खोलो। अरे गूगल पे टाइप करो प्रभु, गूगल पे तो बहुत कुछ लिखा जाता है। अरे तो भाई महामाया की मूर्ति एग्जैक्ट गूगल पे कौन लिखता है? ना गूगल पे तो आज अगर तुम डाल दोगे तो तुम्हारी बात भी आ जाएगी। गूगल पे तो ये भी आता है कि टुन्नी, नहीं गूगल पे तो नहीं, गूगल पे तो ये भी आता है कि टुन्नी जीजा होते हैं, तो मानोगे टुन्नी जीजा होते हैं? भाई कल तो वो ग्रोव ने बोल ही दिया कि वो जो है वो जीजा होते हैं। मुझसे क्या पूछ रहे हो? एसजे से पूछो जाके। तो भाई मैं बता रहा हूँ ना कि टुन्नी को भी जीजा कहते हैं। अब तुम यार दोनों बातें तुम्हें माननी चाहिए। फिर दोनों बातें, अगर गूगल की बात मानोगे तो फिर दोनों बातें माननी चाहिए। महामाया मूर्ति खोलो जिसमें दोनों तरफ हाथी की। अरे यार एक बात बताओ, महामाया बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद तो निकल ली, तो भैया उनकी पूजा का कोई मतलब ही नहीं बनता है।
ठीक है ना। अरे तो उनके ऊपर हाथी ने कब जल चढ़ा दिया, उनके ऊपर हाथी ने कब जल चढ़ा दिया, उनके ऊपर हाथी ने कब जल चढ़ा दिया ये बताओ। उनके ऊपर कब हाथी ने जल चढ़ा दिया, उनके ऊपर हाथी ने जल कब चढ़ाया ये बताओ। अरे रुक जा यार, महामाया की मूर्ति, उनके ऊपर जल कब चढ़ाया। अरे उनके ऊपर जल कब चढ़ाया, रवि वर्मा और फलाने वर्मा। तुम जो है पहले मुझे ये बताओ कि महामाया के ऊपर हाथियों ने जल कब चढ़ाया, कहाँ लिखा है। ना महामाया की वो मूर्ति डालो उसमें गूगल पे, साफ आ जाएगा। अरे यार मूर्ति तो अंबेडकर की भी आ जाती है लटके हुए, जैसे ईसाई वो क्या बोलते हैं हमारे मूर्ति डालो, वो बुद्धिज्म की अरे सुनो, और ये भी दिखा हाँ देगा हाँ, कि मूर्ति तो अंबेडकर जी की भी लोगों ने बना दी है, जो कि ईसा मसीह की तरह लटके हुए थे क्रॉस पे। अब देखो ये इन फालतू बातों का कोई तर्क तो है नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो तो यार क्यों तर्क नहीं है यार, जैसे मूर्ति तो कोई भी कुछ भी बना देता है, मूर्ति तो कोई भी कुछ भी बना देगा, क्यों नहीं बना देगा। मूर्ति तो मैं नहीं, मूर्ति में तुम्हें ईसा मसीह की दिखा देता हूँ, जो कि त्रिपुंड लगाए एकदम हाथ में डंडा लेके खड़े हुए हैं, तो मान लोगे वो ईसा मसीह है। जैसे महात्मा बुद्ध की मूर्ति भारत में जमीन के नीचे से निकल रही है, ऐसे कहीं भी तुम दिखा दो ब्रह्मा विष्णु महेश की कहीं भी कोई मूर्ति निकली, भगवान राम की निकली हो, कृष्ण की निकली हो, बता दो। दुनिया भर की निकली है यार, और मूर्तियां देखनी है तो फिर सनातन समीक्षा पे तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ तुम बात करने आए हो किसी और टॉपिक पे और तुम पहुंच गए कुछ और। बात तुम ये बताओ कि गौतम बुद्ध से पहले भारत नहीं था, तो गौतम बुद्ध क्या भारत को साथ में लेके पैदा हुए थे। वीरभद्र जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, सुनो ना वीरभद्र जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। गौतम बुद्ध का कोई प्रूफ नहीं है तो बताओ उसको कोई जाएगा डिबेट करने, किसके ऊपर। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बोल रहा कि गौतम बुद्ध का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है मान लिया। अच्छा ठीक है, सुनो मैं मान लिया। सुनो एक बात मैं छोटा सा रख के म्यूट हो जाऊंगा। भाई तुम एक बात बताओ, सनातन समीक्षा लाइव में है, तुम ऑलरेडी पेल के आए हो या जाके पिलाई होगा, भाई ये बताओ तुम पहले। भाई तुम पहले ये तो बताओ, तुम जाके पेल के आए हो या तुम्हारा फिर पिलाई होगा। वो मेरे को लेता ही नहीं स्टेज पे, मैं क्या करूं बताओ, मेरे को लेता ही नहीं। अरे ठीक है, तुम लेने लायक हो नहीं ना, अब तुम्हें हम लोग इसलिए ले लेते हैं। चलो ठीक है यार, ठीक है भाई, कम से कम कोई तो एंटरटेन करने आएगा। बात तो ये है ना कि भाई थोड़ा एंटरटेन भी जरूरी है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पे ऊपर ऐड कर लेते हैं। वो मुझे तो लेता नहीं, ठीक है, तुम्हारी मजबूरी है कि यार तुम्हारे पास बहुत कम आते हैं, तो मैं सोचता हूँ चलो मैं ही आ जाता हूँ। हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि भाई मेरे पास कोई आता है, मैं तो कह रहा हूँ मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए लेता हूँ। मैं तो ये देखो, मुझे किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है, मुझे कोई अभिमान नहीं है। अब बात ये है, बात लेकिन आज से 10 साल बाद तुम देखना कि कितना बड़ा चेंज आ चुका होगा। किसके, तुम्हारे अंदर? ये इस इतिहास को फिक्स करने में कि कोई वैदिक काल कभी था ही नहीं, बुद्ध से पहले हाँ कोई बिल्कुल सही बात है, वैदिक काल था ही नहीं। बुद्ध जो त्रिवेदज्ञ बन रहे थे, अंबेडकर जी लिख रहे हैं उनके बारे में, वेद पढ़े उन्होंने, गौतम बुद्ध ने, तो या तो अंबेडकर झूठे थे या फिर तुम सच्चे हो। अब बोलो अंबेडकर झूठे थे, बोलो अंबेडकर झूठे थे, नहीं बोलो अंबेडकर झूठे थे, नहीं बोलो ना अंबेडकर झूठे थे। अरे मेरी बात तो सुन लो, जो उन्होंने उस समय पे लिखा था वो उस समय का सबसे बड़ा सच था, ठीक है, लेकिन उनके जाने के बाद से 70 साल अच्छा, मतलब कि तो उसके बाद में बहुत खोजें हो चुकी हैं, ठीक। अच्छा, तो आज तक 70 साल के बाद किसने, कौन से साइंटिस्ट ने ये कह दिया कि वैदिक काल कभी था ही नहीं? सबसे पहली बात, या फिर 70 सालों में अगर ये बात कह दिया है, सुनो, अगर नहीं खोजें हो चुकी, अरे सुनो ये मानने लगे कि भाई वास्तव में संस्कृत पुरानी नहीं। कौन से साइंटिस्ट मानने लगे हैं यार, मतलब कुछ भी कपोड़े जा रहे हो। पहले अब तुम्हारे यहाँ पे दो चीजें आ गई। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि अगर, चलो ठीक है, गौतम बुद्ध ने लिख दिया, वो सॉरी अंबेडकर जी ने लिख दिया, वो गलत थे, मान लेता हूँ भाई, तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारे बिहाफ पे मैं ये मान लेता हूँ कि अंबेडकर जी ने उस समय गलत लिख दिया, उनको पता नहीं था कि गौतम बुद्ध ने वेद पढ़े कि नहीं। उन्होंने बिल्कुल जो सोर्स अवेलेबल थे उस हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही लिखा था। अच्छा, उस समय के हिसाब से सही लिखा था, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, उसके आधार लिखा था, क्योंकि उस समय ठीक है, खोज ही नहीं हुई थी भाई। हाँ ठीक है, उस समय के अनुसार उन्होंने ठीक लिखा था। तो इस समय, अरे सुनो, अब मेरी बात सुनो, अरे रुक जा, जब कह रहा हूँ कि अब मेरी बात सुन तो सुन ही नहीं रहा है, गपड़ करता चला जा रहा है।
उस समय उन्होंने ठीक लिखा था। अब 70 साल बीत गए हैं और 70 साल के बाद तुम्हारे अनुसार चीजें चेंज हो गई हैं। तो ये तुम्हारा सम्यक प्रकाशन वाला क्यों नहीं लिख रहा है कि भाई गौतम बुद्ध ने वेद नहीं पढ़े थे? छपाओ यार सम्यक प्रकाशन से, ये तो तुम्हारी प्रकाशन है, कोई ब्राह्मण तो नहीं चला रहा ना सम्यक प्रकाशन को। अब फिर अरे तो दूसरी भाई बात, एक बना बनाया दूसरी पैटर्न बात, था यार, अंग्रेजों को अरे बोल यार दिया कि पैट भाई तो हम तो चेंज मुंह करो से ना, तुम वो उर्दू बुद्धिस्ट लेके आदमी हो, आते तुम थे। तो दुनिया उन्होंने चेंज करने आए हो साला, कब चेंज उन्होंने करोगे? ये बोला, तुम किताबें नहीं चेंज कर उन्होंने पा ये रहे हो, तुम दुनिया क्या ऐसी तैसी कि चेंज हम लोग करोगे? जो है वो वेद को मुंह अरे से ओरली ट्रांसफर लेके आते थे, तो अभी तक भी लोग उसी को ही वैलिड मानते हैं। ठीक है, अभी तक उसको अरे किसी ने ठीक चैलेंज है, किया कुछ नहीं 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 नहीं। नहीं, अब के कोई लोग उसको क्या चैलेंज बोलता कर है रहे हैं। कोई, अरे ठीक है कोई कुछ भी बोलता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि बुद्ध तो दुनिया चेंज करने आए थे, तो तुम साला किताबें नहीं चेंज कर पा रहे हो यार, दुनिया क्या चेंज करोगे? हमें तो तुम्हारी बात ही नहीं समझ में आ रही है। दूसरा तुमने कहा कि भाई ये बहुत से बताओ, साइंटिस्ट अब कहने लगे हैं कि संस्कृत पुरानी लैंग्वेज नहीं है दुनिया की सबसे। तो पहली बात तो यह है कि साइंटिस्ट नहीं कहते हैं। साइंटिस्ट कब से भाई भाषाविद हो गए? साइंटिस्ट क्यों लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे? तुम्हें यही नहीं पता है कि साला भाषाओं के बारे में कौन जो बोलता है, विज्ञान के बारे में कौन बोलता है? अच्छा ये बताओ, भाषाओं के बारे में कौन बताया करता है? क्या कहते हैं भाषाओं को अरे यार एक बताने बात वालों के बताओ, जब बारे में? मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई हम तो मुंह से ओरली ट्रांसफर लेके आते थे, तो अब बताओ अरे उस पर यार कोई वो चैलेंज छोड़ो, किया था? वो छोड़ो, नहीं वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि भाषाओं के बारे में जो बताते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या जो भाषाओं के बारे में जानकारी देता है उसको क्या कहते हैं? भाषा वैज्ञानिक? भाषा वैज्ञानिक। तो भाषा वैज्ञानिक कौन सा ऐसा भाषा वैज्ञानिक है जिसने ये कह दिया है कि संस्कृत पुरानी लैंग्वेज नहीं थी? कौन सा भाषा वैज्ञानिक है बताओ? भाई राजेंद्र अभी तक प्रसाद किसी के कि पास राजीव सुनो, पटेल? संस्कृत के कोई राजेंद्र भी प्रसाद लिखित ने कहा होगा। प्रमाण नहीं, राजेंद्र 563 प्रसाद ने कहा होगा। 52 भाषाओं के जानकार, और जिनको शुद्ध हिंदी, जिनको हिंदी भी लिखनी नहीं आती। फेसबुक की और अगर मान इतिहासकार। लो कोई इस्लाम का बंदा, सुनो ना, अगर कोई इस्लाम का बंदा हाँ ये कहता है कि भाई हम तो मुंह से बोल के लेके आते थे और हमारे 5000 साल पहले के हैं, तो तुम उससे प्रूफ अरे यार मांगोगे कि नहीं मांगोगे? भाई बात वो नहीं है। तुमने बात कहा, यही है भाई। तुमने ये कहा कि साइंटिस्ट भी आजकल कहने लगे हैं कि संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज नहीं है। तो पहली बात तो हाँ ये है तो कि अब कहने लगे हैं साइंटिस्ट नहीं भाई, कहते हैं। कौन से साइंटिस्ट? पहली अब बात तो कहने लगे तुम हैं। गधे हो, साइंटिस्ट कहाँ से कह देंगे? भाई भाषा मैं वैज्ञानिक बताता को हूँ, कहना चाहिए ना। अरे मेरी बात सुनो ना, कौन से भाषा वैज्ञानिक ने मेरी कहा बात है? सुनो। जॉन जॉन प्रिंसिप को इन लोगों ने ये बोला कि भाई गुप्ता की जो लिपि है 4वीं सदी की लिपि है, उसको इन्होंने संस्कृत बताया। ठीक, अब जॉन हम्म प्रिंसिप ने उसको संस्कृत समझ के अनुवाद किया। ठीक है, हम्म बात समझना, क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले बोला कि भाई संस्कृत पुरानी है, अब तुम उन्होंने संस्कृत समझ नहीं, के तुम अनुवाद किया। अब तुम फिर अब उस पे आ वो गए पूरा ना। एक अनुवाद सेकंड, एक नहीं नहीं सेकंड। नहीं, तुम लिपि उस पे आ गए ना लिपि और कि जो भाषा में लिपि और भाषा में फर्क क्या है बताओ? तुमने ये इसने बताया कि 4वीं सदी की लिपि संस्कृत है। भाई लिपि संस्कृत नहीं हो सकती, लिपि ब्राह्मी हो सकती है, लिपि संस्कृत मैंने नहीं हो लिपि का सकती, नाम लिया, संस्कृत एक भाषा है। मैंने लिपि का नाम लिया, ये अभी लिया, मैंने लिपि का अभी नाम लिया। लिया, 2 सेकंड पहले लिया लिपि का मैंने नाम। बोला इस कि उन्होंने लिपि ये अच्छा बोला संस्कृत है। कि भाई तुम चौथी तुम मुझे ये सदी बताओ, की जो वो एक है एक बात बताओ। संस्कृत है। हाँ अच्छा एक बात बताओ, पाली भाषा है कि लिपि है? अरे यार मुझसे ज्यादा वो मत करो, मुझे सारा कुछ पता है। ठीक है, पाली भाषा नहीं है कि बताओ लिपि है ना, मुझे सब पता है। पाली भाषा है कि ठीक लिपि है, है? पाली भाषा है कि पाली लिपि है भाषा और बता। धम्म लिपि है। ठीक है, धम्म लिपि, धम्म लिपि कौन सी है? धम्म तो कोई लिपि ही नहीं है बे। हाँ वो तुम्हारे पास नहीं मिलेगी ना, क्योंकि तुम्हारी वो थी धम्म नहीं। कोई लिपि, धम्म लिपि कौन सी है? कौन सा इतिहासकार कहता है कि धम्म लिपि कोई लिपि थी? तो उसको क्या संस्कृत बोलते हैं जिसमें सम्राट अशोक के शिलालेख लिखे हैं? वो कौन सी भाषा है? वो धम्म लिपि है। किस लिपि में लिखी वो है धम्म बताओ? लिपि देवनागरी में, है। देवनागरी में लिखी अबे है। अरे यार गजब के आदमी हो, गजब के आदमी हो, गजब के आदमी हो। अशोक के जो शिलालेख हैं वो धम्म लिपि में है, और उसको धम्म लिपि कहता कौन है बुद्धिस्ट के सिवाय? तो तुम्हारे भैया जब बुद्धिस्ट उन्हीं की की भाषा नहीं, थी, तुम्हारे, जब उन्हीं अरे की यार कोई भाषा थी, कोई तो रवि भाषा सूक्त के वैज्ञानिक किताब में कहेगा एक ना, नाम कोई तो लिखा भाषा, होगा। नहीं कोई तो जो लिपिकार होगा, कोई तो भाषा वैज्ञानिक होगा, वो तो बताएगा ना कि ये धम्म लिपि है, कौन सी लिपि है। भाई उस टाइम पे ना तुम्हारे सिर्फ जो खरोष्टी थी, फेसबुकिया सुनो, पत्रकार हैं, जो खरोष्टी थी, फेसबुकिया पत्रकार आर्माइट हैं, राजीव थी। पटेल और वो कौन सा, क्या मैंने नाम बोला था यार, मैं नाम भी भूल जाता हूँ इनके, उनके अलावा कौन कहता है कि धम्म राजेंद्र लिपि है? प्रसाद, राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद। तुम लोग खरोष्टी को, ब्राह्मी को, इनको तुम लोग धम्म लिपि कहने लगते हो। तुमसे बड़ा तो झूठा कोई नहीं है दुनिया में, है? तो फिर ये बोल तुम दो ना धम्म कि भाई लिपि, हमारे धम्म वेद जो लिपि। है वो पाली में थे, अरे ऐसे यार बोला करो।
अरे क्यों बोला करें भाई, तुम्हारे अशोक के शिलालेख में संस्कृत है, तुम्हारे अशोक के शिलालेख में संस्कृत है। अगर संस्कृत होती तो अंग्रेजों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती पढ़ने के लिए। तो अरे गधे आदमी, तो उनको लिपि की जानकारी नहीं थी ना। आज ये बता, जो अच्छा चलो ठीक है, मिस्र मैंने के मान लिया, मिस्र मैंने मान मिस्र लिया कि मिस्र की तुम्हारा मिस अशोक मिस सही सुन बात है। सुन सुनो सुन सुनो, सुन सुन सुनो, आज तक संपूर्ण विश्व में 2 प्रकार की लिपियां हैं जो अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं। कौन-कौन सी लिपियां हैं? बता। इंडस वैली, और दूसरी? और दूसरी का मेरे को नहीं पता। इंडस वैली लिपि क्यों नहीं पढ़ी गई? अरे भाई वो बीच में कम से कम 1000 साल का जो गैप था, उसकी वजह से जो उस समय के लोग थे वो वहां से बिल्कुल कट चुके थे, और ना उसका दूसरा एक द्विभाषी कोई वो तो मिला। हाँ, तो इसीलिए मूर्ख आदमी, जो अशोक के शिलालेख सबसे पहले मिले थे, या फिर जो शिलालेख जिनकी तुम बात कर रहे हो 4वीं शताब्दी के, उनमें जो लिपि थी, उस समय के लोगों को उस लिपि की जानकारी नहीं थी। और जो उस लिपि को जानने वाले लोग थे, वो भारत में उस समय निवास नहीं कर रहे थे। उनको श्रीलंका के जो कैसे बुद्धिस्ट कैसे थे, कैसे सुन, अरे सुनो कैसे यार, भाग गए थे ना तुम्हारे भाई सुनो, बौद्ध इस लोग, बात को तुम तुम्हारे बता दो, बौद्ध मेरी लोग बात भाग गए सुनो। थे ना। बाबा साहब खुद कहते हैं कि जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो जो बुद्धिस्ट थे वो दुम दबा कर भाग गए। अब भाग गए तो अरे भाग तो गए, अब उसमें वैदिक क्या तो कर रहे सकते हैं, ही कैसे नहीं, क्या। तो फिर तुम्हारे जो, वैदिक लोग तो फिर रहे ही जब, नहीं ना। अरे अरे वैदिक लोग रहे, उन्हें नहीं जानकारी रही लिपि की। आज के टाइम में बहुत सी क्यों लिपियां ऐसी हैं जो, क्यों भाई क्यों, अरे तुम तो ही बोल रहे हो वो तो संस्कृत है। अब बताओ। संस्कृत, अरे गधे आदमी, संस्कृत भाषा होती है। अब भाषा देखो और लिपि को तू फिर जोड़ कोई रहा भी है। लिपि पता है गायब कब होती है? कम से कम अरे 500 या 1000 साल का पीरियड अगर वो गायब हो जाए, वहां के लोग ही ना बचे, तो वो भाषा खत्म हो ऐसा जाती है। नहीं है, ठीक, ऐसा नहीं है, सुनो, ऐसा ही शुद्ध, होता है। अब ऐसा नहीं है। शुद्ध हिंदी भी गायब हो चुकी है ना। लोग तो हैं भारत में, लेकिन शुद्ध हिंदी भी चली गई ना। अब हिंदी जो तुम बोलते हो, जो तुम भाषा बोल रहे हो, इस भाषा में तुम्हारी फारसी भी मिक्स है, उर्दू भी मिक्स है, अंग्रेजी भी मिक्स है। अरे तो तो शुद्ध भाई हिंदी थोड़ी जो बोल रहे हो आज। 18वीं तो सदी की लोग तो अगर है की ना यहाँ भाषा पे। होगी ना, वो भी आज पढ़ सकते हैं लोग, पता है, क्योंकि अरे पढ़ सकते हैं मूर्ख आदमी, क्योंकि पढ़ इसलिए सकते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि अभी तक चल रही है। आई बात समझ में, इसलिए पढ़ सकते हैं। लेकिन भाषा जो शुद्ध हिंदी थी, जब हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ होगा जिस समय, तो उस काल से लेकर आज तक के काल में इस हिंदी भाषा में बहुत ज्यादा मिलावट हो गई है। तो हिंदी के बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको तुम आज नहीं पकड़ पाओगे, कारण क्योंकि हिंदी भाषा में मिलावट हो गई है। आज तुम्हारी हिंदी में फारसी भी मिक्स है, उर्दू भी मिक्स है, अंग्रेजी भी मिक्स है। तो उसी प्रकार से उस समय जब शिलालेख मिले होंगे भाई, जो जानकार व्यक्ति रहे होंगे वो भाग गए थे, और जिन जो रहे भारत में उनको जानकारी नहीं थी लिपि की, तो वो नहीं पढ़ पाए। तो उसमें ये थोड़ी हो गया कि भाई वो संस्कृत बता रहे थे, संस्कृत बता रहे थे, संस्कृत नहीं निकली, ये निकला वो निकला। तो वो तो भाषाएं तो और लिपियां तो लुप्त हो ही जाती हैं जब अगर वो लगातार प्रचलन में नहीं रहती हैं। अच्छा बताओ, आज के, नालंदा में सुन, कोई वैदिक सुनो, पढ़ाई होती थी? अरे सुनो नालंदा सुनो, में पहले सुनो। वैदिक पढ़ाई आज होती के थी? टाइम में, आज के टाइम में अगर जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, आप देखोगे मोस्टली अंग्रेजी में होते हैं, ठीक है ना। अब अंग्रेजी भाषा में मोस्टली काम हो रहा है। और आज के समय में देख रहे हो कि जहां तक जो माता पिता हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में जाओ, कॉन्वेंट स्कूल में जाओ, पढ़ा पढ़ा के उनको अंग्रेजी सिखा रहे हैं। तो आने वाले समय में अरे तो हिंदी इस विलुप्त हो बात का जाएगी। हमारी बातों से तर्क नहीं है ना, नहीं, तर्क वाली बात करो यार। तर्क क्यों नहीं है? यही तो होता है विलुप्त होने का कारण, कि भाई जब लोग अरे अपनी भाई भाषाओं अंग्रेजी को कब छोड़ने विलुप्त लगते होगी? हैं तो अभी विलुप्त हो मान लो जाती हैं अंग्रेजी भाषाएं। सभ्यता खत्म हो जाए तो और फिर अंग्रेजी अगर विलुप्त हो तुम्हारी जाएगी भाई। पाली थी तो तुम्हें पाली आती है? तुमको पाली क्यों नहीं आती? तुम्हारी भाषा अरे है यार पाली, तुमने कैसे पाली नीति सीखने का वाले प्रयास क्यों सवाल नहीं कर किया? रहे हो, मुझे पाली क्यों नहीं आती है? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, अरे नालंदा में कोई वैदिक की पढ़ाई होती थी? भाग जा यहाँ से। मतलब गपोड़ के अलावा कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, एक जगह पे टिकना नहीं है, बकलोली बकलोली बकलोली। अब समझ में आया ना तेरे को क्यों नहीं लिया जाता सनातन समीक्षा पे? क्योंकि तू कभी एक बात पे टिकता नहीं है। कहाँ, मतलब मूर्तियों से शुरू होके और शिलालेख, भाषा, और पता नहीं कहाँ नालंदा पे पहुंच गया। कभी भाषा विलुप्त होने पे बात कर रहा है, जब भाषा विलुप्त होने की बात बताई जा रही है तो नालंदा में पहुंच गया। नालंदा में वेद पढ़ाए जाते कि नहीं पढ़ाए जाते थे? तो नालंदा में बौद्ध ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, ये कहाँ लिखा है?
अरे वहां से तो हिंदू मूर्तियां भी मिले, हिंदू के सबूत भी मिले हैं, तो वो भी दिखाओ।